बजट, ऐसे तो इस शब्द का इस्तेमाल रोज हो रहा है, आप डेली इस शब्द को सुन रहे होंगे, खूब चर्चा हो रही है इस शब्द की। चलिए आज इसे समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश करेंगे आपको समझाने की। सरकार हमारे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो भी नीतियां बनाती है उसमें करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ना खर्च तभी हो पाएगा जब आमदनी होगी। जिस तरह से अगर हमें अपने घर का बजट बनाना है, अपना घर चलाना है, तो हमें भी बजट बनाना पड़ता है। आमदनी होती है कहीं से, चाहे हम बिजनेस करके वो पैसा कमाएं, जॉब करके पैसा कमाएं, उसी तरह सरकार को भी आय की जरूरत होती है और इस आमदनी का पूरा लेखा जोखा सरकार को संसद में पेश करना होता है कि कहाँ खर्च करने वाली है सरकार, कहाँ से उन्हें आमदनी होती है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहती है और पॉपुलर शब्द है बजट। जी हाँ, पूरे फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है यूनियन बजट, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि सरकार को ये पैसे मिलते कहाँ से, यानी उनकी आमदनी कहाँ से होती है। तो सरकारी रेवेन्यू का 85% से ज्यादा हिस्सा जो है वो टैक्स के फॉर्म में आता है। ये वही टैक्स है जो आप और हम सरकार को पे करते हैं। अब ये 2 तरीकों से टैक्स होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में आता क्या क्या है? डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, यानी आयकर, जो आप और हम लोग अदा करते हैं। दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। इन दोनों को जोड़कर ही बनता है डायरेक्ट टैक्स। जो दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है सरकार के लिए इनडायरेक्ट टैक्स से आय होना, जिसमें आता है जीएसटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पर लगाने वाला एक्साइज ड्यूटी। तो आपने ये भी जरूर सुना होगा कि मिडिल क्लास लोग ये भी बहुत कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा सरकार कई सारे फ्रीबीज पर क्यों खर्च कर लेती है, या फिर सरकार कुछ अच्छा करे तो हम ये कहते हैं कि तो हमारे टैक्स के पैसे से हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स सरकार जो हमसे लेती है वो टोटल टैक्स का 1/4 भी नहीं होता। पिछले साल में ये टोटल टैक्स का लगभग 17% था। अगर इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को भी जोड़ लिया जाए तो ये 54% बनता है, यानी बाकी 46%, लगभग 46% पैसा जीएसटी, एक्साइज और कस्टम से आता है, जो देश का हर एक व्यक्ति देता है, चाहे वो बिलियनर हो या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाला कोई व्यक्ति। सरकार को एक और तरह का राजस्व मिलता है जिसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरकार ने कोई लोन दिया हो, उस पर मिल रहा ब्याज हो, या फिर आरबीआई और सरकारी कंपनियों के मुनाफे पर मिलने वाला डिविडेंड हो, या फिर प्रॉफिट में हिस्सा हो। यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला फी हो, रोड हो, ब्रिज हो, इन पर लगने वाला टोल टैक्स, या ये सभी के सभी, चाहे सरकारी परीक्षाओं के लिए जाने वाला फीस हो, इन सभी को जोड़कर भी टोटल टैक्स का 15% भी नहीं बनता। FY 22-23 में सरकार को अनुमान था कि सारे टैक्सेस से मिलाकर सरकार को आमदनी होगी, और आमदनी भी हुई, 23 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई। लेकिन इसी दौरान सरकार का खर्च भी हुआ, और खर्च भी बढ़ चढ़कर हुआ, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए। तो यानी आमदनी तो कम थी, खर्च था ज्यादा। इस दोनों के बीच के गैप, जो कि 17 लाख करोड़ के आसपास है, इसी को कहा जाता है राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। अब सरकार कहाँ से लाती है खर्च करने के लिए ये बाकी बचे पैसे? अगर आपके घर का खर्च ज्यादा हो, आमदनी कम हो, तो आप क्या करेंगे? कोई जमीन होगी उसे बेचेंगे, या फिर कोई पुश्तैनी गहने होंगे, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है शायद उसे बेचेंगे, या फिर किसी और तरह से रकम को जुटाएंगे। सरकार भी अपना खर्च बढ़ने पर अपनी संपत्ति बेच सकती है। मतलब सरकारी जमीन, सरकारी बिल्डिंग, रोड, एयरपोर्ट या फिर कोई सरकारी कंपनी, इसे ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी विनिवेश। पिछले बजट में सरकार ने इस तरह की आय को, इस डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट भी रखा, जो था 65,000 करोड़ रुपए। इसके बाद भी 16 लाख करोड़ रुपए बच गए। तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए अब सरकार जो बाकी बचा गैप है उसके लिए कर्ज लेती है। कहाँ से ले सकती है कर्ज? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये पैसा पब्लिक से ले सकती है, सरकारी बॉन्ड बेच कर लेती है, जिसके बारे में आप कई बार सुनते होंगे। प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा करते हैं, जिसके बदले में हमें ब्याज मिलता है, वो भी उनकी एक कर्ज का ही स्रोत है। इसके अलावा सरकार इंटरनेशनल मार्केट हो, वर्ल्ड बैंक हो, ब्रिक्स बैंक हो, बैंकों से भी पैसे ले सकती है। तो ये तमाम तरीके होते हैं सरकार की आमदनी करने के। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार कहाँ करती है खर्च, क्या होता है फाइनेंस बिल और क्या होता है अंतरिम बजट।